हमने कितने जन्म लिए हैं, हमारा ये आखिरी जन्म भी नहीं है, हमारा ये पहला जन्म भी नहीं है। इस जीव के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, जीव को ज्ञान ही नहीं है कि मैं पहले किस योनि से आया हूँ, क्यों मुझे ये इंसान का चोला मिला है। लेकिन ये इतनी बात ज़रूर कही कि इंसान का चोला मिलता बहुत मुश्किल से। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि सच्चे और पूर्ण संत की शरण में जाओ। संतों की शरणाई आपके अंतर में निहित आपकी ताकत का एहसास करवाती है। जो भूल पड़ी है उस भूल को हटाकर आपको असल लक्ष्य की याद दिलाती है। महाराज जी ने बताया कि अगर हमें इंसानी चोला मिला है तो भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें बार बार जन्म और मरण की जो हमारा इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी और हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। महाराज जी ने बताया कि सच्चा गुरु, पूर्ण गुरु केवल सतगुरु है। सतगुरु की शरण में जाते हैं तो आपका जीवन सरल बन जाएगा, आपका जीवन जो है वो बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये खुशी की बात है कि आज गुरु पर्व है। गुरु पूर्णिमा के नाम से सारे देश में कोई एक दिन पहले या बाद में कभी भी मनाओ, गुरु का दिन तो हर रोज़ाना ही मनाया जाता है। सत्संगियों के लिए, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, उनके लिए हर रोज़ गुरु पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का मतलब तो पूर्ण से होता है, और पूर्ण गुरु जिस शिष्य को मिल जाता है उसका काज भी पूरा हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से ये एक दिन निर्धारित किया गया कि इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से, 60 शुक्ला पूर्णमासी है ये, तो विशेष रूप से गुरु के लिए इस दिन को याद किया जाता है। लेकिन जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, जिन्होंने गुरु से नाता जोड़ा है, उनके लिए हमेशा ही गुरु पूर्णिमा होती है। जब जब उनको कोई भी ख्याल आता है, विचार आता है, सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेके किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो दिन की शुरुआत होती है। तो अगर कोई भी ख्याल उठता है, गंदा मंदा, भला बुरा चंगा, जैसा भी उठता है, उसके लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छा होने के लिए हमेशा दात मांगते हैं, बख्शीश मांगते हैं कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, खुशहाली मिले। और निश्चित रूप से जो अपने मन को गुरु में लगा देता है, कल भी सत्संग में थोड़ा जिक्र आया था कि गुरु से दीक्षा लेने का मतलब, गुरु की शरणागत होने का मतलब होता है अपने आप का समर्पण कर देना। जो शिष्य अपने गुरु को समर्पण कर देता है तो उससे कोई बुरा काम नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो भी वो गुरु के निमित्त होके ही होता है। उसके लिए भी गुरु उसका अच्छा करता है, उसका सुधार करता है, या जो भी उसे गलती से हुआ है उसमें भी कोई ना कोई मौज मसलत होती है। शिष्य को ये चाहिए कि जब गुरु धारण किया है तो गुरु के उपदेश को, गुरु की शिक्षा को और गुरु को आदर्श मान के जो भी उनके कल्याण के लिए उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उस पर पूर्ण रूप से अमल कमाए। शास्त्रों में जिसको भी उठा के देखोगे, वेद पुराण कुरान आदि काल से गुरु की महिमा आई है। आचार्य देवो भव के नाम से आप सभी देखते, सुनते और पढ़ते होंगे। गुरु को सर्वस्व मानते हैं। अगर संसारी काम है तो उसके लिए भी हमें गुरु धारण करना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समझ नहीं होता। जब भी वो संसार में आता है, जिस जिसका संग करता है, जैसा जैसा उनका कार्य व्यवहार होता है, उसी अनुसार वो कुछ नकल करके, कुछ उनसे बोल के, कुछ उनसे उस चीज़ की शिक्षा पा करके और नित्य प्रति के अभ्यास करते करते वो उन्हीं जैसा व्यवहार करने लगता है। तो जो भी किसी चीज़ की ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वही गुरु है। लेकिन यहाँ जिस गुरु का हम जिक्र करने आए हैं वो गुरु गुरु नहीं, वो सतगुरु है। और सतगुरु कौन होता है? जो सत्य का ज्ञान दे दे, सत्य का भेद दे। और सत्य सिर्फ संसार में एक ही है, एक ही सत्ता, एक ही शक्ति, जिसको हम शब्द रूप में कहते हैं। कोई उसको परमात्मा रूप से जानता है,
कोई उसको ब्रह्म के नाम से भी कह देता है, लेकिन जो जिसको ज्ञान नहीं है उसको किसी भी रूप में प्यार में अनेक नामों से भी पुकारा गया है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उनके नाम, कहीं राम, कहीं रहीम, कहीं करीम, कहीं गॉड, कहीं अल्लाह, कहीं खुदा, कहीं वर्ड, कहीं लोगास, कहीं कलमा ला इबांग, कितने ही नाम, कितने ही भाषा हैं, लोगों की जितनी मान्यताएं हैं, लेकिन ये चीज़ सर्वमान्य है कि वो एक शक्ति को मानते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिससे ये सारा कारोबार, ब्रह्मांड की रचना और जो भी हम अपनी नज़रों से देखते हैं जो हो रहा है कि उसके करने वाला, उसका चलाने वाला बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर हर जगह मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन उनको जनाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, उनका गुणगान करने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु हमें उस चीज़ का उपदेश, ज्ञान और उस रास्ते पर ले जाके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। यूं तो दुनियादारी के काम जितने भी करो, शास्त्रों में लिखा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु को हम इसलिए नमस्कार करते हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही साक्षात महेश्वर है। कहने का मतलब यह है सब कुछ गुरु ही गुरु है, इसलिए हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं। वो हर चीज़ में व्याप्त है, लेकिन हम गलती कर जाते हैं, गुरु शायद इंसान को मान लेते हैं। इंसान गुरु नहीं है। गुरु के अंदर जो शक्ति प्रकट है, जो शब्द का ज्ञान जिसको है, जिसने नूरी गुरु को प्राप्त कर लिया है, वो गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। इंसान में जिसमें भी प्रकट है वो गुरु है, जिसमें प्रकट नहीं वो गुरु नहीं है। अब इन चीज़ों की आड़ में इस चीज़ की ओट लेके जिन गुरुओं ने उल्टे सीधे कर्म किए, तो वो गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पर एक कलंक सिद्ध होते हैं और दुनियादारों के दिलों पर और उनकी आस्थाओं को जो आघात और चोट पहुंचती है, तो उसका पाप उनको लेके डूब जाता है। इसलिए गुरु के दर्जे पर आने वाला उसको ये समझना चाहिए कि मैं जिस पद पे हूँ, जो मैं काम करता हूँ, उससे ज़्यादा पवित्र काम कोई करने वाला नहीं है। लोगों की आस्थाएं उसमें प्रभु से भी ज़्यादा मानी गई हैं। भक्तों ने जिन्होंने ऐसी आस्था की, उन्होंने परमात्मा को तो दर्जा ही नहीं दिया, उन्होंने तो गुरु को सबसे ऊंचा मान लिया और उनसे ऐसा प्रेम का नाता जोड़ा कि गुरु से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। और इसी प्रकार से जो गुरु को अपना बना लेता है, गुरु की अपार महिमा है, गुरु सब कुछ करता है, गुरु हमारे पाप को धो डालता है, गुरु हमारे अज्ञान को दूर कर देता है, गुरु हमारे कितने भी जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म का बोझ हमारे सिर पर होता है, सबका सब उतार फेंकता है। नानक साहब तो कहते हैं कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हरि कृपा से सतगुरु मिलते हैं किसी को, ये भाग्य की बात है। लोग उसकी तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। जिन्होंने उसकी खोज करनी चाहिए, जिनको ललक थी, तलाश थी, जिनको ये थी कि मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं, इस 84 लाख के बंधन से इस जीव को आवागमन के चक्कर से छुटाने के लिए मुझे ऐसे कोई तत्ववेता, त्रिगुण रहित ऐसी शक्ति वाला सतगुरु मिले जो मुझे सत्य पद का, शब्द का भेद दे के मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। और जब उन्होंने तलाश की, जब उनको मिला, तो उन्होंने वो ज्ञान लेके वैसा प्राप्त भी कर लिया। और जब मिला तो उन्होंने उसको उसके बराबर का दर्जा नहीं दिया, परमात्मा को बराबर नहीं लगाया। उन्होंने दूसरा दर्जा परमात्मा को दिया, पहला दर्जा अपने गुरु को ही दिया। जिस प्रकार से सहजोबाई हुई है राजस्थान में, उसने अपने गुरु को सर्वस्व माना और बात बात में उसने कह भी दिया। एक बहुत सुंदर लेख लिखा, वो कहती है हरि तजों पर गुरु ना बिसारो। कितनी कमाल की बात है। कहती है कि मैं हरि को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं बिसार सकती, नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? अब वो दोनों का कंपैरिजन करके बताती है, उनकी तुलना करके बताती है कि परमात्मा ने जीव के साथ क्या किया है और गुरु ने उसके साथ क्या किया है। वो कहते हैं कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ आना था। कि परमात्मा ने तो दुनियादारी में हमें भेज के 5 चोर कौन है? जिससे पूरी की पूरी दुनिया में जितने जीव हैं त्रस्त हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। ये 5 विकार ऐसे हैं, सबको ले डूबते हैं।
किसी को काम ले डूबता है, किसी को क्रोध ले डूबता है, किसी को मोह लेके डूबता है, किसी को अहंकार लेके डूबता है। तुलसी साहब ने तो ये कहा है कि ये एक एक चीज़ के बस होके ये जीव मर जाता है, लेकिन इंसान तो इन पांचों इंद्रियों के बस होके पांचों रसों में पड़ के सारी चीज़ इसने लगा रखी है, इसकी क्या हालत होगी। इसलिए ये पांच ऐसी चीज़ें हैं, ये पांच, इनको किसी ने चोर कह दिया, किसी ने ठग कह दिया, किसी ने विकार कह दिया, किसी ने इनको विषयों के रूप से, क्योंकि जीव के साथ ये लगे हुए हैं और ये ऐसी कामनाएं हैं जो संसार के अंदर जीव को लेके जाती हैं। लेकिन सेजोबाई ने कह दिया कि गुरु ने मुझे छुटा लिया उनसे, हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझना था। वो चोर क्यों कहे गए कि हमें पता भी नहीं होता और हमारे से गलत करवा लेते हैं। उनको चोरों का मालिक कौन है? ये मन है। मन हमारे मन में जो निवास करता है, जो उसके मन में जैसे कल्पना होती है, जो विचार आता है, जैसे भी उसके मन के अंदर भाव पैदा होते हैं और उसी भाव को वो प्रकट करने के लिए, उसका आनंद और रस भोगने के लिए इंद्रियों के द्वारे पर बैठ जाता है मन जाके। जो उसको रस लेना होता है उसी द्वारे पर बैठ के वैसा ही रस लेता है। तो उनसे जो रस लिया जाता है वो संसार में 12 मुखी रस है। तो कहीं काम के बस होते हैं, कहीं क्रोध के बस होते हैं। और उनको तुलसी साहब ने कहा कि अली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आँच। तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे 5। अली पतंग मृग मीन गज गया है कि उनमें से ये जो 5 चीज़ों के नाम लिए गए उनको एक एक इंद्री के बस हैं वो, और एक एक इंद्री के बस होके वो अपने प्राण गंवा देते हैं। लेकिन जो सतगुरु की ओट ले लेते हैं उन 5 विकारों को, 5 चोरों का असली स्वरूप दिखा के इस जीव को चेतावनी देते हैं कि इनमें कभी नहीं फंसना। लेकिन इनका असली स्वरूप जब जान जाओगे तो इन्हीं को तुम अच्छे काम के लिए भी प्रयोग करोगे। हर चीज़ के मायने 2 हैं, अलग अलग उनके गुण भी 2 ही हैं। कोई भी चीज़ जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 6 चीज़ तो इंसान के बस की नहीं है, लाभ हानि जन्म मरण, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीव के बस नहीं है, ये विधना के हाथ है। लेकिन विधना कौन है? विधना हमारे कर्म है। कर्म कौन से हैं? जो हमने किए हैं। वो कब किए? अब तो कहते हैं, कितने लोग ये शिकायत करते हैं कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई झूठ कपट नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमें अपने जन्मों की याद नहीं है। हमने कितने जन्म लिए हैं, हमारा ये आखिरी जन्म भी नहीं है, हमारा ये पहला जन्म भी नहीं है। इस जीव के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, जीव को ज्ञान ही नहीं है कि मैं पहले किस योनि से आया हूँ, क्यों मुझे ये इंसान का चोला मिला है। लेकिन ये इतनी बात ज़रूर कही कि इंसान का चोला मिलता बहुत मुश्किल से, लेकिन इसके मुश्किल से मिलता है। इसका ज्ञान भी संत सतगुरु बताते हैं। इसीलिए कही कि संतों की शरण में जाओगे वो तुम्हें सच्चाई से अवगत करा देंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खोओ, चिन चिन ते तो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। बहुत गुरु हैं ऐसे दुनिया में जो धन को हरते हैं, पाप को नहीं हरते। ज्ञान नहीं है, अज्ञान में डबो देंगे। अगर ज्ञान मिल गया तुम्हें, सच्चा सतगुरु होगा, ना तुम्हें तुम्हारे धन से कोई काम, ना तुम्हारे मन से कोई काम, ना तुम्हारे तन से काम है। वो इन चीज़ों को सही स्वरूप दिखा के आपको कहेंगे कि तन से आप सेवा करो, मन से प्रभु का भजन करो और धन से पुण्य के काम करो। लेकिन हम जब इन चीज़ों से वंचित होते हैं और इस भ्रम में पड़ जाते हैं या इन बातों का अर्थ नहीं अनर्थ कर देते हैं, सच्चाई के रास्ते पे न चल के भूल भ्रम में पड़ते हैं। लेकिन वाणी में क्या कहेगा उस बात को समझो। उसमें कहते हैं कि भक्ति करो तो गुरु की करना। किस गुरु की भक्ति करना? जो शब्द मार्गी गुरु हो, जो शब्द का भेदी नहीं है, जिसको खुद को ज्ञान नहीं है, जो खुद उस मंजिल पे पहुंचा नहीं है। आपको उस मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? एक रोशन चिराग दूसरे चिराग को रोशन कर देगा। अगर खुद बुझा हुआ दीपक है उसके पास जाओगे, वो आपको क्या दे देगा? अंधे के पास जाओगे, आपको कैसे रास्ता दिखा देगा? उसको खुद को ज्ञान नहीं है।
लेकिन सतगुरु तो उस दीपक के समान है जो प्रकाश करके, जिस प्रकार से अंधेरे में दीपक हमें सारी चीज़ों का ज्ञान करा देता है, आंखों से दिखा देता है, उसी प्रकार से सतगुरु भी संसार के स्वरूप को, पाप पुण्य को, भले बुरे को, जन्म मरण को, और जो इस जीव के निमित्त काम है उसको दिखा देता है। इंसान का चोला इसलिए नहीं मिला था कि दूसरे जीव जंतु और पशु पक्षियों की तरह से हम इसको संतान पैदा करना, पेट का पालना और रहन सहन, क्या बात है। इंसान ने मकान बना लिए, पक्षी घोंसलों में रहते हैं, कोई कंदराओं गुफाओं में जाके रह जाता है, कोई एक दाने के लिए भागता है। इंसान अलग अलग चीज़ें बना के अपने बुद्धि से जो काम करना चाहिए था समझ और अकल से, वो दूसरी चीज़ों में इस शरीर के लिए, इंद्रियों के रस के लिए ही उस बुद्धि को लगा दिया। लेकिन चोला मिला था इसलिए कि इंसान के रूप में आके प्रभु की भक्ति करता, अपने जन्म मरण का जो इसको रोग लगा हुआ है उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करता, तो सदा सदा के निहाल हो जाता है, जीव अमर हो जाता है। ये जीव अमर हो जाने का मतलब ये है कि ये संसार में यूं ही नहीं कि इसको कभी मौत ही नहीं आती, मौत उसको नहीं आती जो कभी पैदा ही नहीं होता। इंसान का चोला जरूर मिला है, लेकिन करनी करके, प्रभु की भक्ति करके जब तुम उस सच्चाई को प्राप्त कर लोगे, प्रभु के चरणों में जाके चले जाओगे, फिर दोबारा संसार में नहीं आओगे। अमर तो प्राप्त होना है, कभी मरोगे ही नहीं। जो जन्म नहीं लेता वो मरता नहीं है, मरता वही है जो जन्म लेता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेरी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि इस जन्म मरण के जंजाल में क्यों फंसे हुए हो, अगर इसको निकालना है तो हमें सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। सतगुरु हमें वो रास्ता बताएगा जिस पर चलकर हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। हम इस जन्म और मरण के जंजाल से, काल और माया के जंजाल से बच सकते हैं और अपने परिवार को और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और जैसा महाराज जी ने बताया कि हमेशा एक अच्छे और सच्चे और नेक गुरु की शरण लेनी चाहिए, पूर्ण गुरु की शरण लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु वो है जिसको हर चीज़ का ज्ञान होता है, जो हमारे चक्षुओं को खोल देते हैं और हमारे जीवन में रंग भर देते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।